डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। आप जानते हैं कि किसी भी सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर टी हो तो और उसका निगेशन हमें मालूम करना हो तो जाहिर है कि उसके ट्रूथ वैल्यू भी चेंज होंगी। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट है पी, उसकी ट्रूथ वैल्यू टी है तो टी का निगेशन आपको एफ मिलेगा। अगर कोई स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू एफ है तो उसका निगेशन टी मिलता है। यानी सिंपली इतनी बात आपको पता है कि टी का निगेशन एफ होता है, एफ का निगेशन टी होता है। वैसे ही अगर कोई स्टेटमेंट पी है तो उसको हम निगेशन डिनोट करने के लिए नॉट पी लिखते हैं। नॉट पी का अगर निगेशन निकालना है तो उसका निगेशन पी होता है। ये एकदम बेसिक चीज़ है जो आपको पता है। लेकिन अगर मुझे किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन मालूम करना हो, जैसे पी कंजक्शन क्यू, पी एंड क्यू जैसे आमतौर पर हम पढ़ते हैं, पी एंड क्यू का निगेशन मालूम करना है तो वो कैसे मालूम करेंगे, या फिर पी और क्यू, या फिर पी इम्प्लाइज क्यू, या फिर पी बाय कंडीशनल क्यू। ये चार कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में, चार कंपाउंड स्टेटमेंट के निगेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये कैसे मालूम करेंगे, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम सिर्फ ऑब्जर्व करके इन सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन कह सकते हैं, जैसे टी का हमने एफ कह दिया, पी का नॉट पी का निगेशन पी, एफ का निगेशन टी, वैसे हम इसका निगेशन डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते। इसके लिए एक फार्मूले की हमको ज़रूरत पड़ती है, निगेशन के फार्मूले की। वो फार्मूला ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान फार्मूला है। देखिए क्या करना होता है, हम यहाँ पर इन निगेशन के फार्मूलों को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का, या फिर जो कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी बात करते हैं। इन चारों में से जिस किसी का भी आपको निगेशन मालूम करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये चारों के चारों, या फिर जिसके निगेशन हमको मालूम करना है वो फॉल्स किस कंडीशन में होती है। ठीक है, जैसे ये पी और क्यू है, अगर ये ट्रू है तो जब हम इसका निगेशन मालूम करेंगे तो फॉल्स होगा। तो आपको ये सोचना है कि ये फॉल्स किस कंडीशन में होगा, क्योंकि हमको निगेशन मालूम करना है। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि ये चारों भी ट्रू है, क्योंकि जब ये चारों ट्रू होंगे और जब हम इनका निगेशन मालूम करेंगे तो इस ट्रू का निगेशन हमको फॉल्स मिलेगा। तो जाहिर है, तो हम ये सोचते हैं कि ये फॉल्स कब होगा। देखिए, जो पहला कंडीशन है अपने पास में कंजक्शन का, पी एंड क्यू दिया हुआ है। कंजक्शन में कोई भी पैटर्न फॉल्स कब होता है, तो एकदम क्लियर बात है कि दोनों में से, अगर यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, अगर दोनों में से एक भी, कम से कम एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो हमको उसका कंजक्शन फॉल्स मिलता है। यानी या तो यहाँ पर हम कहेंगे कि P फॉल्स है या फिर Q फॉल्स है, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है या फिर दोनों भी फॉल्स है। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पर इसकी कंडीशन मिलेंगी कि ये फॉल्स हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर P फॉल है या फिर Q फॉल्स है तो उसका जो कंजक्शन हुआ वो हमको फॉल्स मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसकी बात करें P और Q की, ये फॉल्स कब होता है। आप जानते हैं कि डिसजंक्शन में अगर एक भी T है तो आंसर हमको T मिलता है। ये फॉल्स सिर्फ उस कंडीशन में होता है जब दोनों भी हमको F रहेंगे यहाँ पर, यानी पहली स्टेटमेंट जो रहेंगी वो भी फॉल्स रहेंगी, दूसरी स्टेटमेंट रहेंगी वो भी फॉल्स रहेंगी, और दोनों का डिसजंक्शन हमको फिर फॉल्स मिलेगा। यानी यहाँ पर P एंड Q दोनों भी एक ही वक्त में फॉल्स होने चाहिए। इन दोनों में फ़र्क समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पर क्या है, हमको इसके फॉल्स होने के लिए कोई भी एक का फॉल्स होना ज़रूरी है। यहाँ पर इसके फॉल्स होने के लिए दोनों का एक वक्त में फॉल होना, या जिसको बोलेंगे हम, दोनों का एक ही वक्त में F होना बिल्कुल कंपलसरी है। यहाँ पर कोई भी एक F रहेगा तो चल जाएंगी बात। इसके लिए कंडीशन पता है आपको कि T इम्प्लाइज F होता है, बाकी सारी कंडीशन में हमको T मिलता है। यानी इसके फॉल्स होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि P ये ट्रू होना चाहिए और Q ये फॉल्स होना चाहिए। ये एकदम मस्ट कंडीशन है। P ये ट्रू होना चाहिए और Q ये फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, बाई कंडीशनल में क्या होता है, ये फॉल्स कब होगा। बाई कंडीशनल का जो कंडीशन है आपको पता होंगी कि दोनों अगर एक जैसे है, सेम है, तो हमको ट्रू मिलता है, और दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स मिलता है। तो यहाँ हमारे पास दो केस रहेंगे, एक तो ये कि पहला T और दूसरा F रहेगा। ठीक है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होंगी कि पहला F और दूसरा T रहेगा। ये दोनों केस हो सकते हैं यहाँ पर इसके फॉल्स होने के लिए। अब ये इन सब पर करना क्या है,
ये तो हमने चलो जैसा भी था हमने सोच लिया कि भाई ये हमने इसको ट्रू मान लिया और ये फॉल्स कब होगा उसके लिए हमने ये नताइज हमारे सामने अकस कर लिए। इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो f है इसके लिए आपको नेगेशन यूज़ करना है। जैसे अगर यहाँ पर पी एफ है तो हमको यहाँ पर नॉट पी यूज़ करना है, यहाँ पर क्यू एफ है तो हमको यहाँ पर नॉट क्यू यूज़ करना है। इसके अलावा और के लिए हम डिसजंक्शन यूज़ करते हैं, एकदम कॉमन बात है। ये डिसजंक्शन के लिए हम और यूज़ करते हैं सिम्बॉलिकली, और एंड कब यूज़ करते हैं हम कंजक्शन के लिए करते हैं। तो अब इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर पी फॉल्स है, यानी यहाँ पर हमको पी के लिए नॉट पी यूज़ करना है, और के लिए डिसजंक्शन यूज़ करना है, क्यू के लिए सिर्फ नॉट क्यू यूज़ करना है। इसका जो हमको निगेशन मिलेगा वो होगा नॉट पी और नॉट क्यू, नॉट पी और नॉट क्यू। देखिए ये दूसरे के अंदर और भी क्लियर होगा। जब हम डिसजंक्शन का निगेशन निकालेंगे तो एफ पी एफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी निगेशन पी होगा, क्यू एफ है तो यहाँ पर भी निगेशन क्यू होगा, नॉट पी एंड नॉट क्यू, समझ रहे ना, नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो इसका निगेशन आपको मिलेगा नॉट पी एंड नॉट क्यू। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, पी ये एफ नहीं है, ये टी है, तो यहाँ पे सिर्फ अकेला पी रहेगा, नॉट पी नहीं यूज़ करना है। तो इसका जो हमको निगेशन मिलेगा पी इम्प्लाइज क्यू का, वो होगा पी एंड नॉट क्यू, क्योंकि यहाँ पर क्यू एफ है, क्यू इक्वल टू एफ है, तो यहाँ पर हमको नॉट क्यू लेना है। पी इक्वल टू टी है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ पी लेना है, तो पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू, ये पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन होगा। इसकी बात करें तो पहले पार्ट के अंदर हमको मिलेगा पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू। दूसरे पार्ट के अंदर मिलेगा नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू, क्योंकि यहाँ पर एफ है, पी इक्वल टू एफ है और क्यू इक्वल टू टी है, तो नॉट पी एंड क्यू। ठीक है, अब ये पी बाय कंडीशनल क्यू के लिए दोनों भी कंडीशन ट्रू हैं। एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। फॉल्स के लिए एक तो ये है या फिर ये है, मतलब दोनों के दरमियान में हमको और यूज़ करना है, अंग्रेज़ी वाला, हिंदी वाला और नहीं है, अंग्रेज़ी वाला और, यानी कि यहाँ पर हमको डिसजंक्शन यूज़ करना है इन दोनों ब्रैकेट के दरमियान। तो इस तरह का एक नेगेशन हमको मिलेगा बाय कंडीशनल का। देखिए क्या याद रखना है, अगर आपको फार्मूले याद करने में तकलीफ़ हो रही है तो किसी भी स्टेटमेंट को लीजिए, उस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कब बना सकते हैं उसके चांसेस देखिए। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे फॉल कब है, तो P इक्वल टू टी रहेगा, Q इक्वल टू एफ रहेगा, जब जाके ये फॉल्स मिलेगा। तो P को जैसा कि वैसा रहने दे, जो T है उसको जैसा कि वैसा रखिए, जो F है उसको निगेशन लगा दीजिए। ठीक है, और अगर कंपल्शन है इस कंडीशन का, इस कंडीशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो कंजक्शन यूज़ कीजिए। अगर यहाँ पर ऑप्शनल है, जैसा कि पहले केस में था, ये F होना चाहिए या फिर ये F हुआ तो भी चलेगा, तो ऐसे केस में हमको डिसजंक्शन लेना है। या फिर अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो एकदम सिंपल बात है कि आप ये फार्मूलों को याद कर लीजिए। इसी फार्मूले के ऊपर आपको सभी निगेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एकदम आसान बात तो मुझे लगती है कि अगर आप अभी तक जो हमने इस वीडियो में देखा वो अगर ना भी समझ में आता हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन फार्मूलों को मेमोराइज़ कर लीजिए, ज़्यादा मुश्किल फार्मूले नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने सेट चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए किया था। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल वैसे ही काम करता है ये। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर इसे अगर आप कॉम्प्लीमेंट के जैसा देखें तो ये दोनों को सेपरेट होगा कॉम्प्लीमेंट, और ये इसका यूनियन का इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। तो इन 4 फार्मूलों को आपको मेमोराइज़ करना है, इसके ऊपर हमारी मिसालें होंगी। तो चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। नेगेशन जो है, टी का नेगेशन होता है एफ, इक्वल का नेगेशन ये भी आपको याद रखना है, नॉट इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू का ये नेगेशन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू का नेगेशन होगा लेस देन। ठीक है, इसी तरह से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो बहुत आसान सी मिसालें हैं। पेज नंबर 16 के ऊपर है ये मिसालें, सॉल्व एग्जांपल है, ख़ास बात ये है इसकी। राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, और पहली एग्जांपल है 3 + 3 लेस देन 5 और 5 + 5 = 9। इसमें नया ये है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, और कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन मालूम करना है हमको। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज में हम सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन भी लिखेंगे और कंपाउंड का भी नेगेशन लिखेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए जो सॉल्व एग्जांपल है बुक में वो हम एज इट इज़ देखने वाले हैं। एक्सरसाइज के अंदर हम दूसरे टाइप की मिसालों की बात भी करेंगे। तो 3 + 3
लेस देन 5 और 5 + 5 = 9, दो स्टेटमेंट है। तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे P 3 + 3 लेस देन 5 और Q 5 + 5 = 9, दो स्टेटमेंट है। इसका अगर सिंपलिक फॉर्म मालूम करें तो ये होगा P और Q, P और Q यानी P डिजंक्शन Q। अब मालूम करना है हमको नेगेशन। नेगेशन के फार्मूले आपने याद करे होंगे, जो हमने इससे पहले अभी तकरीबन 7-8 मिनट तक उसे डिस्कस किया। शायद इतनी देर तक के उसके पर बात करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर वी नो दैट P और Q का नेगेशन क्या होता है, नॉट P एंड नॉट Q। ठीक है, नेगेशन के बाद एकदम सिंपल है कि दोनों का नेगेशन लो, दरमियान में जो ऑपरेटर है उसका डुअल ले लो, नेगेशन मिल जाएगा। एकदम आसान बात ये भी है, दोनों का नेगेशन दरमियाने का डुअल। तो ये हो गया यहाँ पर इसका नेगेशन। अगर इसको मुझे वर्बल फॉर्म में लिखना है इसको, तो मैं वर्बल में कैसा लिखूँगा, ये डिसजंक्शन के लिए मैं और यूज़ कर लूँगा, कंजक्शन के लिए एंड यूज़ कर लूँगा और इसका वर्बल फॉर्म तैयार हो जाएगा। यानी कैसा, नेगेशन ऑफ P और Q ये होता है नॉट P एंड नॉट Q। वर्बल फॉर्म के अंदर हमको यही करना होता है, जहाँ पे कंजक्शन है वहाँ पर एंड यूज़ करना है और जहाँ पे डिसजंक्शन है वहाँ पे और यूज़ करना है, स्टेटमेंट जैसा कि वैसा। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें हमको ज़रूरत पड़ने वाली है नॉट P की, क्योंकि हम इसका नेगेशन लिख रहे हैं ना, इसका P और Q का नेगेशन लिखना है हमको, तो उसके लिए हमको नॉट P और नॉट Q की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। P हमारे पास है 3 + 3 लेस देन 5, तो नॉट P होगा 3 + 3 > 5। वैसे ही नॉट Q जो होगा 5 + 5 = 9 है Q, तो नॉट Q होगा 5 + 5 नॉट = 9। यहाँ पर लेस देन की जगह > आ गया और इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू आ गया। अब नेगेशन के अंदर हमको क्या करना है, नॉट P एंड नॉट Q लिखना है। नॉट P एंड नॉट Q मतलब इसका जो है हमको वर्बल फॉर्म लिख देना है इसका। तो ये होगा नॉट P एंड नॉट Q का वर्बल फॉर्म 3 + 3 > 5 एंड 5 + 5 = 9। अगर आप पूरे स्टेटमेंट में गौर करें तो एकदम आसान सी बात यह है कि दरमियान में जो कनेक्टिव है उसका डुअल लिखो, डुअल लिखने के बाद जो सेपरेट स्टेटमेंट है उनका नेगेशन लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अगली एग्जांपल देखते हैं हम, 7 > 3 एंड 4 > 11। एंड का डुअल होगा और इसका नेगेशन और इसका नेगेशन कैसा होगा, 7 का नेगेशन लेस देन इक्वल टू 3, 4 लेस देन इक्वल टू 11, ये दूसरे का नेगेशन। तो पहले हम PQ लिख लेते हैं। P होगा इसके अंदर 7 > 3, Q होगा 4 > 11। इसका सिंबलिक फॉर्म होगा P एंड Q, और P एंड Q का नेगेशन क्या होता है ये हमने देखा था। P एंड Q का नेगेशन होता है नॉट P और नॉट Q, यानी दोनों का नेगेशन नॉट P नॉट Q और इस कंजक्शन का डुअल यानी कि और। इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा, तो नॉट P एंड Q ये इक्विवेलेंट होता है नॉट P और नॉट Q के। तो इसके लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है नॉट P और नॉट Q की। PQ हमारे सामने है, नॉट P होगा इसमें 7 लेस देन इक्वल टू 3 और नॉट Q कितना होगा 4 लेस देन इक्वल टू 11। और जो P एंड Q है यानी कि ये स्टेटमेंट, इसका नेगेशन होगा नॉट P और नॉट Q, नॉट P और नॉट Q। नॉट P यानी 7 लेस देन इक्वल टू 3 और 4 लेस देन इक्वल टू 11, और ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो दिया हुआ था उसका नेगेशन हमारे सामने है। अगला एग्जांपल है, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। ये स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसका भी हमें नेगेशन लिखना है। तो द नंबर इज़ नॉट ऑड और नंबर इज़ नॉट परफेक्ट, इसी स्टेटमेंट को हमने थोड़ा चेंज करके लिख लिया। चेंज इसलिए किया कि यहाँ पर हमको स्टेटमेंट जो है वो क्लियर समझ में नहीं आ रहे थे। आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे थोड़ा सिंपल कर लिया ताकि P और Q लिखने में आसानी हो। तो स्टेटमेंट था द नंबर इज़ नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट। इसमें दो स्टेटमेंट ऐसे थे, द नंबर इज़ नाइदर ऑड के लिए हम नंबर इज़ नॉट ऑड नंबर और द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इस तरह के दो स्टेटमेंट थे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले PQ लिख लेते हैं। तो P जो है वो पहला स्टेटमेंट है। अच्छा, इसमें जो कनेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे कनेक्टिव और है ना। तो पहला स्टेटमेंट है द नंबर इज़ नॉट ऑड, द नंबर इज़ नॉट ऑड, इसको हमने P कंसिडर किया। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में एक नेगेशनल टाइप का स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें नॉट ऑलरेडी है। उसी तरह से हम Q कंसिडर करते हैं। Q यहाँ पर ये नॉट S है, यहाँ पर Q कट हो गया एक्चुअल में मोबाइल की वजह से। तो Q है यहाँ पर नॉट S, जिसे हमने कंसिडर किया है द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो
पी और क्यू हमने कंसिडर कर लिया। देखिए ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम पी और क्यू मालूम करेंगे। हमने यहाँ पर पी लिखा, द नंबर इज़ नॉट ऑड नंबर, द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पर और यूज़ किया हुआ है, यानी यहाँ पर डिसजंक्शन मिलेगा पी और क्यू। पी और क्यू का नेगेशन क्या होता है, तो पी और क्यू का नेगेशन होगा नॉट पी एंड नॉट क्यू। पी और क्यू का नेगेशन नॉट पी एंड नॉट क्यू। इसके लिए फिर हमको ज़रूरत पड़ने वाली है नॉट पी नॉट क्यू की। तो नॉट पी क्या होगा, नॉट पी क्या होगा, इसका नेगेशन नंबर इज़ नॉट ऑड नंबर था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर नॉट कट हो जाएगा, नंबर इज़ ऑड बन जाएगा। उसी तरह से नॉट क्यू जो होगा वो होगा नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ से भी नॉट कट हो जाएगा, नंबर इज़ ऑड नंबर, नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और जो हमने अभी नेगेशन मालूम किया उसका वर्बल फॉर्म इस तरह से होगा नॉट पी एंड नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू, यानी ये बनेगा हमारे पास नॉट पी एंड नॉट क्यू का द नंबर इज़ ऑड एंड नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर इज़ ऑड एंड नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद की एग्जांपल, द नंबर इज़ एन इवन नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2। ये बाय कंडीशनल वाला एग्जांपल है। तो सबसे पहले पी और क्यू लिखते हैं हम इसके अंदर। पी है द नंबर इज़ इवन और क्यू हमने फर्स्ट किया नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, पी क्यू मिल गया। इसके बाद में इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्लियरली यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये बाय कंडीशनल वाला एग्जांपल है। ठीक है, बाय कंडीशनल का एग्जांपल है। और बाय कंडीशनल की नेगेशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा फार्मूला चारों के अंदर, मतलब दो कंजक्शन, एक कंडीशनल और एक बाय कंडीशनल, चारों में सबसे बड़ा फार्मूला यही है, पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू। अच्छा, इसका वर्बल फॉर्म देखेंगे हम तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन फार्मूले की मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं इसको, पी एंड नॉट क्यू और नॉट पी एंड क्यू। इसमें हमको ज़रूरत पड़ने वाली है पी नॉट क्यू और क्यू की। पी क्यू तो पहले से हमारे पास है। नॉट पी होगा नंबर इज़ नॉट एन इवन नंबर, नॉट क्यू होगा नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसके बाद में इस वर्बल फॉर्म के अंदर हमको ये चारों भी नंबर रखना है, नंबर इज़ इवन, क्यू नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और ये दो नेगेशन वाले। तो देखिए क्या बनेगा, पहले पी एंड नॉट क्यू, पी द नंबर इज़ एन इवन। अच्छा, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हम पहले लिख लेते हैं इसको, द नंबर इज़ एन इवन। उसके बाद में एंड नॉट क्यू, पी के लिए नंबर इज़ एन इवन एंड नंबर इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 2, ये पहला ब्रैकेट हो गया। उसके बाद और यूज़ करना था, यहाँ पे हमने और यूज़ किया। फिर नॉट पी यानी नंबर इज़ नॉट एन इवन, नंबर इज़ नॉट एन इवन, फिर एंड और फिर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसका नेगेशन लिखा। इसके बाद क्वांटिफायर के नेगेशन देखते हैं हम, जिसमें टी का नेगेशन है वो आपको पता है। देयर एग्जिस्ट का नेगेशन हमेशा आपको फॉर ऑल लिखना है। फॉर ऑल का नेगेशन फॉर सम होगा या फिर सम होगा या फिर देयर एग्जिस्ट भी होता है कहीं कहीं पर। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो हमारा शुरुआत के अंदर, जो शुरुआत के हमारे 7-8 मिनट हुए उसी के अंदर था। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मिसालें होंगी क्वांटिफायर के नेगेशन की। जैसा पहला एग्जांपल है ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल। यहाँ पे क्वांटिफायर कौन सा है, ऑल, ये क्वांटिफायर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पी, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, इसका नेगेशन लिखना है। तो नेगेशन लिखते वक्त जो क्वांटिफायर है उसका नेगेशन अलग और स्टेटमेंट का नेगेशन अलग लिखना है। तो जब हम नॉट पी लिखेंगे तो ऑल का नेगेशन होगा सम और नेचुरल नंबर आर रैशनल का नेगेशन होगा नेचुरल नंबर आर नॉट रैशनल। एग्जाम्पल सॉल्व हो गई। अगला देखो, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड। पी लिखिए, पी स्टेटमेंट होगा एज इट इज़, इसके अंदर सम क्वांटिफायर है और ये स्टेटमेंट है। तो जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे पी का तो सम की जगह पे होगा ऑल और स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। बहुत आसानी से ये हो गया। इसके बाद अगला देखिए, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट n प्लस 8 ग्रेटर दैन 11। इसका भी जब हम नेगेशन लिखेंगे, पहले हम p कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर, और जब हम नेगेशन लिखेंगे तो इसमें क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट होगा और ये पूरा की पूरा
स्टेटमेंट अलग से होगा। तो देयर एग्जिस्ट का जो निगेशन है वो होगा फॉर ऑल। यहाँ सिम्बॉलिकली यूज़ किया हुआ है देयर एग्जिस्ट, इसलिए सिम्बॉलिकली ही हमको फॉर ऑल लिखना है। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 8, यहाँ ग्रेटर दैन था इसलिए हमको यहाँ पर लेस दैन इक्वल टू 11 लिखना है। ठीक है, इसके अलावा अगला एग्जांपल देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n 2x प्लस 1 इज़ ऑड। स्टेटमेंट के अंदर क्वांटिफायर है फॉर ऑल और ये स्टेटमेंट अलग से है। जब इसका निगेशन हम लिखेंगे तो फॉर ऑल का निगेशन होगा देयर एग्जिस्ट, और इस स्टेटमेंट का निगेशन होगा x बिलोंग्स टू n 2x प्लस 1 इज़ ऑड। x बिलोंग्स टू n 2x प्लस 1 इज़ नॉट ऑड, या फिर इवन लिखे तो भी चलता है क्योंकि ऑड के अलावा बस एक इवन होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो 3 मार्क्स के लिए अक्सर एग्जाम में आता है, वो है कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापोजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आपको पता है कि P इम्प्लाइज Q ये इम्प्लीकेशन है, और ये जो कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापोजिटिव है वो इम्प्लीकेशन पर ही डिपेंड है। इम्प्लीकेशन के लिए हमको जब जैसे P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है तो P इम्प्लाइज Q का जो कन्वर्स होगा वो होगा Q इम्प्लाइज P, या फिर जब मैं इसे लिखूँगा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q तो ये कहलाएगा P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स, और नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P ये कहलाएगा इसका कंट्रापोजिटिव। सिंपली आपको इस तरह का एक एग्जांपल दिया हुआ रहेगा P इम्प्लाइज Q का, और सवाल के मुताबिक आपको कन्वर्स इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव मालूम करना होगा, और दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट को ही आपको हेरफेर कर चेंज करके कुछ इस तरह से लिखना है। ठीक है, यानी कि कन्वर्स के लिए आपको Q इम्प्लाइज P लिखना है, इन्वर्स के लिए नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q लिखना है, कंट्रापोजिटिव के लिए नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P लिखना है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस वीडियो में मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपको याद करने के लिए मिल गया। 4 फार्मूले निगेशन के, कंपाउंड स्टेटमेंट के, और ये 3 आ गए कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापोजिटिव के। खैर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इन्हें याद करना। इनकी इसके ऊपर मिसाल देखते हैं, मिसालें कैसे आएगी। आपको अभी ये याद नहीं हुए होंगे इसलिए हम साइड में यहाँ पर कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापोजिटिव लिख के रखते हैं। यहाँ से हम देखते रहेंगे कि किस तरह से कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापोजिटिव यूज़ करना है। तो सॉल्व एग्जांपल है पेज नंबर 70 पर टेक्स्ट बुक की। राइट द कन्वर्स इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट दिया हुआ है इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस। इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस। सबसे पहला काम पी क्यू मालूम करना। फंक्शन देखो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस। इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिख लेंगे पहले। सिंबॉलिक फॉर्म होगा इफ़ पी देन क्यू, और इफ़ पी देन क्यू को हम पी इम्प्लाइज क्यू लिखते हैं। तो पी और क्यू हमको यहाँ पर मिल गया। पी क्यू क्या मिला यहाँ पर, पी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और क्यू इट इज़ कंटिन्यूअस। जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे पहले सिंबॉलिकली लिखो और पी क्यू मालूम कर लो। अब इसकी मदद से हमें कन्वर्स इन्वर्स कंट्रापोजिटिव मालूम करना है। तो सबसे पहले आएगा कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करना है, क्यू इम्प्लाइज पी लिखना है। क्यू इम्प्लाइज पी, क्यू इम्प्लाइज पी को अगर मैं वर्बल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो होगा इफ़ क्यू देन पी। इफ़ क्यू मतलब इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस, देन पी मतलब देन फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस देन फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस देन इट इज़ डिफरेंशिएबल। ये लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस देन इट इज़ डिफरेंशिएबल। तो ये कन्वर्स हमें मालूम हो गया। कन्वर्स के बाद में ये जो 2 नंबर पे लिखा हुआ है ये ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में जो कन्वर्स के बाद है इन्वर्स। इन्वर्स के लिए क्या होता है, नॉट पी। देखिए यहाँ पर हमने लिख कर रख लिया था पहले से ही, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। इसको जब हम वर्बल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू, इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ने वाली है नॉट पी और नॉट क्यू की। ठीक है, तो पहले हम वर्बल फॉर्म लिख लेते हैं, इसके बाद में नॉट पी नॉट क्यू मालूम करेंगे। देखिए यहाँ पर होगा पी जो था हमारे पास फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, तो नॉट पी होगा फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट क्यू होगा इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। और ये जो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू है इसका वर्बल फॉर्म होगा इफ़ फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ पर निगेशन पी क्या होगा, निगेशन पी जो है वो ये पी की मदद से निकलेगा, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, और निगेशन क्यू क्या होगा, इट इज़ कंटिन्यूअस का इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। तो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू यानी इफ़ फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ये इनवर्स मिल गया हमको। देखिए हमने पहले कन्वर्स मालूम किया फिर इनवर्स। अब नंबर आता है कंट्रापोजिटिव का। कंट्रापोजिटिव है नॉट इम्प्लाइज नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी।
और इसका वर्बल फॉर्म आपके सामने है, इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी, इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी। नॉट क्यू क्या है यहाँ पर, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस है। नॉट पी क्या है, फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका जो वर्बल फॉर्म है वो इस तरह से होगा, इफ़ नॉट क्यू यानी इफ़ फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, देन नॉट पी यानी देन फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। तो इफ़ फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये होगा कंट्रा पॉजिटिव। तो इस तरह से 3 मार्क की एग्जाम्पल होगी। एक और मिसाल देखते हैं हम, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग का। इफ़ इट रेन्स देन मैच विल बी कैंसल्ड है। बिल्कुल सेम वही तरीका है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली लिख लेते हैं, इफ़ पी देन क्यू, और पी इम्प्लाइज क्यू, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा। इसमें पी क्या है, पी है इट रेन्स और क्यू है मैच गेट कैंसल्ड। ठीक है, ये पी और ये क्यू मिल गया हमको। हमारे पास में पी क्यू तैयार है, पी इम्प्लाइज क्यू फॉर्म दिया हुआ है। पहले कन्वर्स मालूम करते हैं। कन्वर्स क्या है, क्यू इम्प्लाइज पी। कन्वर्स है क्यू इम्प्लाइज पी। क्यू इम्प्लाइज पी का वर्बल फॉर्म इफ़ क्यू देन पी। इफ़ क्यू मतलब इफ़ मैच गेट कैंसल्ड, देन पी मतलब देन इट रेन्स। तो इसका वर्बल फॉर्म इस तरह से होगा, इफ़ मैच गेट कैंसल्ड देन इट रेन्स। कन्वर्स कंप्लीट हो गया। कन्वर्स के बाद नंबर आएगा इनवर्स का। इनवर्स क्या है, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। इसका वर्बल फॉर्म इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। देखिए पी क्या है यहाँ पर, इट रेन्स, तो इट रेन्स का नेगेशन क्या होगा, इट डज नॉट रेन्स। ठीक है, और मैच गेट कैंसल्ड का नेगेशन क्या होगा, मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है, तो जब हम नॉट पी देन नॉट क्यू लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले नॉट पी देखते हैं। पी जो है उसका नेगेशन है नॉट पी यानी इट डज नॉट रेन्स। मैच गेट कैंसल्ड का नेगेशन होगा मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। ठीक है, तो जब हम नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू लिख रहे हैं, मतलब इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू यानी इफ़ इट डज नॉट रेन्स देन मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। ये हो गया इनवर्स दिए हुए स्टेटमेंट का। अब नंबर आता है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव क्या है, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा, इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी, इफ़ नॉट क्यू देन नॉट पी। नॉट क्यू सामने है, नॉट पी भी सामने है। इफ़ नॉट क्यू मतलब इफ़ मैच विल बी कैंसल, इफ़ मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। देन नॉट पी मतलब देन डज नॉट रन्स। देन नॉट पी का मतलब देन इट डज नॉट रेन्स। ये उसका कंट्रा पॉजिटिव तैयार है। तो यहाँ पर कन्वर्स इन्वर्स कंट्रा पॉजिटिव के सिर्फ 2 मिसालें थी, वो हमने यहाँ पर पढ़ी। इसके बाद बाकी जो मिसालें हैं वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो थ्योरी पार्ट था वो हमने मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश की है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और सबसे इम्पोर्टेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।